वाला कॉपी ले जाओ ना, लिख के ले जाइए। बताइए इस ऐसा रिजल्ट हुआ कि बैच में खाली हो गया नहीं 8-10 लड़कन के और जिनका जिनका होला वो एक दो खाली आ रहा किने को नहीं नंदा ना कि और कौन घर होला ये बाकी सब निकल ले। बताइए गई से नेत्रहीनों के लिए भारत का स्पर्श करें और महसूस करें, है ना, ये नामक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? स्पर्श करें और महसूस करें। आगे नेत्रहीनों के लिए ऐसा शुरू किया गया कार्यक्रम, स्पर्श करें महसूस करें, केरल सरकार ने की है। यहां से बताएगा किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट। बताएगा कि कोयर बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में? कोयर बोर्ड, ठीक है, कोचीन। बताएगा कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन है, किस राज्य का है? कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य का? तेलंगाना राज्य का। एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? हाँ, भारती एस प्रधान, भारती एस प्रधान ने लिखे हैं। पीतल किसका किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक। हाँ ठीक है, तांबा जस्ता। सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन होगा? अगर ऑप्शन आपका रहेगा पास, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। आगे सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन है, किसका है? मतलब एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक निर्माण होगा? युग्मनज का। बताइएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिएगा दर्पण का जो सूत्र होगा आपका ये होगा है। प्रश्न आगे से बताइएगा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइस वेस्ट में विघटन कहां से होता है? किस अंश से? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइवेस्ट में विघटन जो होता है वो कहां पर होती है? कोशिका द्रव में। प्रश्न आगे से बताएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। प्रश्न बताएगा वैसा अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होता परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? समरूप अंग इसको बोला जाता है। वैसा अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य जो होता है भिन्न भिन्न, उसको बोलेंगे समजात। समजात। आगे से बताइएगा कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र बताइएगा। कैल्शियम फास्फेट आगे हाँ ठीक है, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल 2। बताएगा आगे से विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? विरंजक चूर्ण से आके बैठ जाइए उधर। क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा 17 स्थिर से। आगे से बताइएगा किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकणी, मराठावाड़ी और विदर्भ का क्षेत्र है? जी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? एकनाथ शिंदे। बताएगा फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था?
मैरी एंटोनेट का जन्म। आगे ऑस्ट्रिया। प्रश्न आगे बताएगा कि एक परिवार एक महीना में बताना होगा आपका 320 यूनिट 320 यूनिट ले लीजिए, इकाई मानी यूनिट, 320 यूनिट बिजली खपत करती है तो जूल में इसका वैल्यू कितना होगा? 320 यूनिट बराबर कितना जूल? पीछे नहीं सटिया बोलने लगा आपको। आगे निकाल के रखा। आगे 1152 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट बराबर जो होगा आपका जूल 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है एक यूनिट। इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। अब देखिएगा एक यूनिट बराबर होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, तो 320 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो इसको हटा देंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा आपका। अब 32 और 36 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1152। आइए तो रही जाएगा 10 पर पावर 6 जूल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन सा देश में शुरू हुआ था? गोल्फ का खेल की शुरुआत 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ? स्कॉटलैंड। बताएगा कि डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन बोलेंगे इसको। प्रश्न बताएगा कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है जी? 70%। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, इसका एक रनिंग रहता है 45 से 75, लेकिन यहाँ पर 60 का इस्तेमाल किया है। बताएगा एक गोलीय दर्पण का प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव बोलेंगे। बताएगा कि छोटका जी का मान बताइएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम। आपका क्वेश्चन है कि पुष्प के मध्य में स्थित कौन सा एक मादा प्रजनन भाग होता है? पुष्प के मध्य में कौन सा एक मादा प्रजनन भाग है? आगे अंडप है। आप बताइएगा कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम का? तीसरा। अब देखिएगा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? हिस्सा बताएगा, उसका नाम बताना ही ना कि अग्र पक्ष मध्य नहीं बताना है। आगे मज्जा। मस्ती मजा अलग हो जाएगा तो फिर मस्तिष्क का भाग बताना ही तो मज्जा हो जाएगा ये। आगे से बताइएगा मज्जा नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा तो पीछे तो नियंत्रित करता है ना, वो तो वाला करता है। हाँ, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है मज्जा। बताएगा एक जीवन पर आधारित एक फिल्म आया था पैडमैन, है ना? पैडमैन जो होगा वो किस अभिनेता का रोल निभाया था उसमें? नगपिया तो खड़ा करवा दी। हाँ ठीक है, अक्षय कुमार। आप ही बताइएगा कि महाभारत में उस चरित्र का नाम बताइएगा जिनका दैव दृष्टि प्राप्त था। वो अंधर थे लेकिन देख के बता देता। संजय था, ठीक है। उनका जो क्या करते थे उनका? धृतराज था और वो अपना नेत्र से देख करके इनको बताता था। नहीं, महाभारत को चरित्र का नाम बताएगा जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और यह दृष्टि देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का घटनाक्रम को विस्तृत सुनाता था। लेकिन अंधा कौन थे? धृतराष्ट्र था। ठीक है, संजय जो था उनका प्राप्त था वो युद्ध देखने के लिए वहीं पर से। आगे से बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया जो पुल बना है किस नदी पर? लोहित नदी पर बना है। जैसे देखिए लोहित नदी अलग है, बताना होगा आगे से। एक तत्व जो है उसका फॉर्मूला ए मान लेते हैं और इससे बना हुआ है A3O4, है ना? एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बना दिया है तो ए की संयोजकता क्या होगी? इसके हिसाब से 4 हो जाएगा, इसका वाला हो जाएगा। यहां से बताइएगा कि रक्त का वह कौन सा भाग है जिसमें 90 से 92% तक जल रहता है? प्लाज्मा। अब बताइएगा कि जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं तब उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम आएगा? समांतर में आ जाएगा कब? यानी कहने का मतलब है कि अगर बोलेंगे कि 2 ओम और 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो
समतुल प्रतिरोध किससे कम हो, यानी इससे कम होनी चाहिए, यानी इससे कम आ जाएगा, नहीं तो इसको निकालेगा, निकालिए तो 2 ओम है, 2 प्रतिरोध है, 2 ओम और 4 ओम को इसको समांतर क्रम में जोड़ें तो समतुल प्रतिरोध कितना होगा, 4/3। हाँ ठीक, इसको देख लीजिएगा, ऐसे निकालने पड़ेगा आपको, ऐसे है ना। अब क्या करिएगा, 1/r होता है इसे, 4 2 दूनी 4 1 यानी 4/3, यानी 2 से कम हुआ ना 4/3, इसको करिएगा तो 1 पॉइंट कितना था 3 ही हो जाएगा आपका, यानी हमेशा इसमें समांतर क्रम में छोटा वाला मान से कम आएगा आंसर आपका है। क्वेश्चन होगा, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड के एक लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जंग। जंग का सूत्र बोलिए, Fe3O4। प्रश्न बताएगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी हो सकती है, आगे 15, F बराबर R/2, आप त्रिज्या यहाँ पर कितना रख दें 30, इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपका 15। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, -15। अब आप हाँ तो कहली को जी ना, Fe2O3 जंग वाले सूत्र होगा, Fe2O3 आपको जी बोल देती जी, Fe3O4 लोहा ऑक्साइड का सूत्र बोल दिए, लोहा ऑक्साइड का आप सूत्र बता दिए Fe3O4, लेकिन जंग का सूत्र होगा Fe2O3। यहाँ पर अगर जल के बातचीत करेंगे तो डिपेंड करेगा आपका स्थिति कि जल कहाँ पर कितना इसमें है, तो लेकिन जंग में वो X2O बोलना पड़ेगा, जब जान लगेगा तो हेमेटॉइड हो जाएगा ना। तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का सूत्र बताना था, खाली जंग इसी से तैयारी हो जाता है। जल डिपेंड करता आप कहाँ पर है, नहीं रहेगा जल वहां पर भी जंग लग जाएगा। अब जैसे कह देंगे कि आपके यहाँ पर भी तो जंग लग ही जाएगा ना, लोग इसमें भी देखो लग जाता है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर उसका लगने के लिए नाम ही चाहिए, तो ऑक्सीजन से और आना हवा। हाँ तो जल तो रहना ही चाहिए, तो इसको बोलना अगर जल रहेगा जोड़ना है तो क्या बोलेगा X2O। ठीक, आगे से बताइएगा, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगा। ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। उनका को जी देखो बताइएगा, एक ध्वनि तरंग जो है 3.5 किलो हर्ट्ज, ध्यान दीजिएगा ध्वनि तरंग है ना, 3.5 किलो हर्ट्ज, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति मिल गया, यानी एन मिल गया आपके पास कारा, और इसका तरंगदैर्घ्य जो है 0.1 मीटर, तरंगदैर्घ्य बोले तो लैम्डा 0 पॉइंट कितना था 1 मिल गया आपका। ये इसका इसको क्या बोलेगा एन मान लीजिएगा, आवृत्ति को एन से प्रकट करते हैं। अब बोला है कि इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आगे पहले इसका चाल निकाले पड़ता नहीं, 700 मीटर जाना है हमको, तो ये कितना समय इसको लगेगा, 700 मीटर जाना है तो इसका स्पीड पहले पकड़े पड़ेगा। वह स्पीड पकड़ने के लिए क्या फॉर्मूला, V बराबर एन लैम्डा, तो V यहां से चाल निकल जाएगा उस पर, उसके बाद इसको तोड़ देना है। आगे हाँ 2 सेकेंड आ जाएगा, लगे याद रखो नहीं। अब देखो V बराबर एन लैम्डा निकालू, तो V बराबर एन लैम्डा, तो देखो एन कितना था आपके पास 3.k, तो के बोले तो क्या बोली 1000, के वैल्यू 1000 कर देना, और लैम्डा का मतलब कितना 0.1, तो देखिएगा एक पॉइंट ही हटा देते हैं तो 2 पॉइंट खत्म, यानी V बराबर कितना 350 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि 700 मीटर हमारा जाना है और 1 सेकेंड में 350 जा रहा है, तो कितना सेकेंड में चल जाएगा 2 सेकेंड में। प्रश्न आगे से बताइएगा, बताइएगा लोहे को कठोर और मजबूत बनाने में उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन। बताइएगा धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे से बताइएगा हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, कौन से हीमोग्लोबिन जो शरीर में उसका मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को हाँ मुख्य काम बताना है, ठीक है, ऑक्सीजन को परिवहन करना, इधर उधर होता आपका। आगे से बताइएगा गोवा की राजधानी कहाँ है जी आपके बीच से,
गोवा की राजधानी, देखेंगे तो समझिए आपसे कुछ पूछे हम, इस सारा से ही काम हो जाता है। हाँ, गोवा की राजधानी पणजी है। आपको बताएगा एक नवजात बालिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आगे, हाँ 48 को तू डाल दे बहू, नहीं, नवजात बालिका, हाँ कितने गुणसूत्र होता है? 44 + 1। हाँ ठीक है, देखो 46 गुणसूत्र हो ना मनुष्य में, और तू कह लो 46 + 1 से, तो 48 को तू डाल दे तो वही आंधर लांगर टेढ़ काटल फटल सब निकल जेतो। यानी कहने का मतलब है कि लड़का लड़का लड़की के बातचीत करें, बालिका माने लड़की होता है ना, तो उसमें कौन सा गुणसूत्र? XX। आगे से बताइएगा विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? आगे, वेग। आगे से बताइएगा वेग कौन सी राशि, सदिश राशि की अदिश राशि? सदिश राशि। इस समय तो अंदाजो बोले मजा आ जाती ना, लिखिएगा तो है तो बोल दी। ठीक है, जितना भी वेग रहेगा सब कैसे हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा आपका। बगल से बताना है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ किस राज्य में आयोजित होता है? उसने रखा बगलिया पर तो फिर मातम आ जीतो। भैंसा दौड़ किस राज्य में खेल है जी? प्रसिद्ध कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। प्रश्न आगे से बताइएगा 12 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? द्रव हो जाएगा आपका। अच्छा बताइएगा 9 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? हाँ ठीक है, इंग्लिश बदलना। 0 डिग्री सी से ऊपर है ना, ऊपर लगभग कितना डिग्री सी तक? 100 डिग्री सी तक जो भी रेंज में रहेगा वो कैसा अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। आगे से बताइएगा V बराबर IR होता है ओम के नियम के अनुसार, तो R बराबर क्या हो निकलेगा फॉर्मूला? देखिए आपको एकदम हल्का है, V बराबर IR होगा फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार। तो R बराबर पूछे उनकर बोले दो, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो R बराबर काखिन के, हाँ ठीक है, V बटा I हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा शक्ति कैसा है मात्रक बताइएगा? वाट। आगे से बताइएगा जब 30 न्यूटन के एक बल को है ना 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तब उत्पन्न त्वरण कितना होगा? हाँ ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे से बताइएगा यदि m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित किया तब उसकी गतिज ऊर्जा p हुआ। अब इसका वेग को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आगे 4p 4 गुना हो जाता है ना, वेग 2 गुना करेंगे तो। प्रश्न आगे से बताना होगा फास्फोरस की बताइएगा संयोजी, फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी? फिर भूले 5। फास्फोरस के कितना? 15, 2 8 5। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा सूरत किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती नदी पर बसा सूरत। आगे से बताइएगा दुनिया के सबसे कठोर अधातु तत्व कौन है? हीरा। आगे से बताइएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे? मैक्स प्लांक ने दिए थे क्वांटम सिद्धांत। आगे से बताइएगा किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 भी संभावित अंतर लागू है या लागू किया जाता है, तो तार के माध्यम से करंट प्रवाह होगा कितना? किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पूछ दिया, आर पूछ दिया है, जिसमें 2 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है, तब तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है जी, सॉरी यहाँ पर दिया है करंट का प्रवाह दिया है 1 एम्पियर, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। हाँ ठीक है, 2 ओम हो जाएगा आपका। यहां से बताइएगा जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितनी है? हाँ निकाला पट दबरता। हाँ ठीक है, 11.11%। आगे से बताइएगा यादव अगला नहीं, आगे से बताइएगा
एक सप्ताह में घंटे के सुई और मिनट के सुई कितने बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? एक सप्ताह में घंटे की सुई और मिनट की सुइयां कितने बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? पहले एक दिन के निकालिएगा, फिर एक सप्ताह के निकल जाएगा। आगे आगे एक दिन में सॉरी एक सप्ताह में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा, यानी कि ओवरलैप कितने बार करेगा? 168 आगे 154 बार। हाँ ठीक है, ओवर